वेलकम बैक। आज का मार्केट ने सबके मन में जो जो क्वेश्चन था आई थिंक उसे सॉल्व कर दिया है। पर इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा। आज के डेट में कैसे टीआरएस बना, कहाँ से ट्रेड में एंट्री हुआ, उसको भी प्रैक्टिकली देख लेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा और कुछ चीज़ों को सबको बताने का कोशिश करूँगा। पहला चीज़ है कि यहाँ पे 330 का फॉर्मूला पे इतना रूल है और इतना बड़ा फॉर्मूला है जो एक वीडियो पे नहीं बन सकता है। एक वीडियो पे मैं बनाने जाऊँगा तो 6-7 घंटे का वीडियो बन जाएगा जो आप देख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 था, पार्ट 2, पार्ट 3 जो हर फ्राइडे को आता है शाम को, वो आप जो लोग देखते हो रेगुलरली उसको पता है। और जो नया लोग देख रहे हो उन लोगों को ये बात पता नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, उनके मन पे उसने पहले जाके ही पार्ट 3 देख लिया। अब पहले ही आप पार्ट 3 देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये नेचुरल थिंग है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या क्या आप देख रहे हो और क्या बताया जा रहा है, वरना अधूरा नॉलेज हो जाएगा और इससे आपका लॉस पक्का हो जाएगा। और दूसरा जो बात है वो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। देख रहे हो 590, 392, 341 कमेंट पे भी 10, 23, 11 कमेंट, पर लाइक का देखो 21, 15, 21। सर थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी आने वाले दिन पे ऐसे ही अच्छा अच्छा फॉर्मूला को आपके लिए मैं फ्री में अवेलेबल कर सकूं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो थोड़ा सा मुझे चाहिए मोटिवेशन और वो सिर्फ आप कर सकते हो। चलिए चलते हैं सीधे सीधे चार्ट पे। क्या हुआ था सुबह, टेलीग्राम चैनल पे जो नहीं हो टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाओ, वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ अपना व्यू, जहाँ से मॉर्निंग पे आपको मेरा व्यू पता चल जाएगा। वहाँ पे मैंने आज क्या पोस्ट किया था कि एक पेंडिंग टारगेट बाकी है 51,934 का। क्यों पेंडिंग टारगेट बाकी था, इससे आपको समझ में आ जाएगा पेंडिंग टारगेट क्या होता है। ये था प्रीवियस डे। प्रीवियस डे में क्या हुआ था, 15 मिनट का एक टीआरएस बना था, आप यहाँ पे देख सकते हो बुलिश टीआरएस था। टीआरएस का हाई भी ब्रेक हुआ था, यानी ट्रेड एक्टिवेट हुआ था और ट्रेड ऊपर जाना शुरू किया था। ये 15 मिनट का चार्ट पे ऐसे सिर्फ देखा जाता है जब आपको पेंडिंग टारगेट निकालना हो। आप जाके तुरंत ही यहाँ पे टीआरएस बना है तो डाउन का ट्रेड मत ले लीजिएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड हाफ का ट्रेड कैसे होता है अभी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पे जब आप पेंडिंग टारगेट को देख रहे हो, यहाँ पे टीआरएस बना था और मार्केट ऊपर जाना शुरू किया था। उसका स्टॉप लॉस क्या था, ये जो टीआरएस था इस टीआरएस का लो था उसका स्टॉप लॉस। यानी मार्केट या तो यहाँ पे पहुँचेगा जो पेंडिंग टारगेट है, या तो फिर नीचे आएगा जाके स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद मार्केट फ्री होगा नया मूव देने के लिए, नई तरफ जाने के लिए। आज क्या हुआ, मार्केट खुलते ही नीचे खुला, ओपन हुआ, उसके बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट आया। डाउन साइड का मूवमेंट आने के बाद मैं 3 मिनट पे चला जाता हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। 10:30 बजे तक हम लोग क्या करते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ। अब गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ है, लो क्रॉस हुआ है कि नहीं, नहीं क्रॉस हुआ है। तो क्या लगा है मार्केट पे, ट्रैप लग गया है। अब ट्रैप लग गया है तो क्या होगा, पीडीएल से अगर कोई टीआरएस मिले, इस जो जा रहा था एसएमए के नीचे से अगर कोई टीआरएस मिले तो हम ट्रेड शुरू करेंगे ऊपर के लिए, यानी सी बाई करने का मौका ढूंढेंगे। यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था, मेरा करीब 3 स्टॉप लॉस हुआ था, एक प्रॉफिट हुआ था। यहाँ तक थोड़ा सा मार्केट डाइसी हो गया था, मैं समझ में नहीं आ रहा था किधर को जाएगा किधर को नहीं जाएगा, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद तुरंत मेरे को दिखा कि यहाँ पे 3 मिनट पे एक अच्छा खासा टीआरएस बना है जो टच करके बना है पीडीएल को, यानी प्रीवियस डे लो को। जो भी नए बंदे इस वीडियो को देख रहे हो, ये वीडियो पे रूल डिस्कस नहीं हो रहा है। इस वीडियो में आज का जो ट्रेड मिला, कैसे मिला, डाउट क्लियरिंग सेशन चल रहा है। तो आप एक काम करो, आप पार्ट 1 से देखो, फिर आके इस वीडियो को देखो, तब जाके आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब टीआरएस बना, आपको वेट करना है टीआरएस का जो हाई है, यानी ये 2 कैंडल बन के टीआरएस बना है, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल। ये टीआरएस कौन सा है, क्या किया, बॉडी को एंगल्फ कर लिया है।
तो क्या पैटर्न बन गया, एंगल्फिंग पैटर्न बना था। अब इस टीआरएस का हाई जब ही ब्रेक हुआ, यानी ए वाले ग्रीन कैंडल पे हाई ब्रेक हुआ है, यही है आपका एंट्री। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इस टीआरएस के नीचे 30 पॉइंट का बफर देके। फिर मार्केट क्या किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाना शुरू किया। अब गौर से देखिए, काफ़ी सारा क्वेश्चन था कि एसएमए के रूल, जब हम एसएमए के रूल को नहीं मानते हैं जिस सिचुएशन पे, वहाँ पे मैंने जो थर्ड वीडियो पे डिस्कस किया है, उस वहाँ पे आप लोग कह रहे थे कि आप लाइव एग्जांपल दे दो, बहुत सारा एग्जांपल दे दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आज मार्केट ने खुद ही एग्जांपल दे दिया। क्या दिया, यहाँ पे क्या था, पीडीएल के पास था, पीडीएल के करीब से क्या निकल रहा था, अपना एसएमए निकल रहा था, और यहाँ पे लग गया था टीआरएस, ट्रैप भी लगा था और टीआरएस भी लग गया था। अब एसएमए इतने पास से है तो हम एसएमए को इग्नोर करते हैं। इस सिचुएशन पे पीडीएल के पास एसएमए है, इसलिए एसएमए को इग्नोर किया जा सकता है। अगर एसएमए थोड़ा दूर से ऐसे होता या यहाँ से होता तो हम उसे इग्नोर नहीं करते, एकदम ताकि पास पास है इसलिए हम इसको इग्नोर किए। इस केस में क्या लगा, पहले 50-50 ट्रेंड लगा एसएमए पे। 50-50 ट्रेंड क्यों है, क्योंकि हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, क्लोज कहाँ पे दिया, हाई के नीचे दिया है, क्लोजिंग के ऊपर दिया है। इसके बारे में भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जो भी नए बंदे हो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखो, फिर जाके ये समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जो 50-50 ट्रेंड लगा था उस पर हम एग्जिट कर सकते थे, पर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एसएमए यहाँ पे वैलिड नहीं है, एसएमए रूल को हम लोग यहाँ पे नहीं मानेंगे। एसएमए गया है पीडीएल के पास से, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैप ट्रेंड हम नहीं देखेंगे, हम अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को होल्ड करेंगे। हो सकता है तो आप थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो स्विंग लो पे जाके, ताकि अगर स्टॉप लॉस लगता है तो आपका लॉस कम हो। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा टाइम बिताया एसएमए पर, एसएमए से फिर से बाउंस लिया, यहाँ पे बाउंस लेके ऊपर ही ऊपर निकलता चला गया। इसका टारगेट क्या था, पहला टारगेट था ए वाला जो डे था, ए डे का हाई पहला टारगेट था। सेकेंड टारगेट क्या आ रहा था, पीपी आ रहा था, और प्रीवियस डे का क्लोज आ रहा था। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखिए जाके, तो वहाँ पे टारगेट के बारे में भी डिटेल में बात किया गया है। पहला टारगेट हिट होने से मैंने बोल के ही रखा हूँ कि पहला टारगेट हिट होता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, क्योंकि पहला टारगेट पे ही अच्छा खासा आपको 100-150 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। अगर आप एक क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी से काम करते हो, मान लीजिए 4 लॉट से काम करते हो, तो आप 75% वहाँ पे बुक कर लो फर्स्ट टारगेट पे। उससे क्या होगा, आपका जो डर है लॉस ना हो जाए, वो वाला डर अब से निकल जाएगा, और आप 75% बुकिंग कर लोगे तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अब जो लास्ट 25% आपके पास रहेगा, बचा कुचा रहेगा, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए बड़ा पॉइंट कैप्चर करने का कोशिश करो। शुरू में मेरे से नहीं हो पाता है, हो सकता है आपसे हो, कि मैं पूरा के पूरा क्वांटिटी को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ मेरा फर्स्ट टारगेट आ गया है, अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है, तो मेरा पूरा इंटेंशन चला जाता है पहले मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। हो सकता है आपके साथ ना हो, अगर ना होता है तो अच्छा है, आप आपके हिसाब से ही प्लान कर सकते हो कि कौन से टारगेट पे जाके आप टारगेट बुक करोगे और कहाँ पे आप स्टॉप लॉस लोगे। वो आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपका खुद का थ्योरी डेवलप हो जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं पहले ही जब T1 यानी टारगेट 1 पे पहुंच जाता है, मैं 75% बुक कर लेता हूं, क्योंकि मेरा हेडेक दिमाग से चला जाता है कि स्टॉप लॉस लगने का डर खत्म। दूसरा क्या है, दूसरे को मैं जो बचा पूजा 25% क्वांटिटी रहेगा उसको मैं ट्रेल करता रहता हूँ, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो निकल जाता हूँ। हो सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे आज मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, मैं निकल गया, उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट आया था। पर ज़्यादातर टाइम पे क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, और टाइम डिके के कारण हमारा प्रीमियम जो होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए मैंने ये थ्योरी डेवलप कर लिया है कि अगर एक स्पाइक मिल जाए अच्छा सा, मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाए, तो मैं 75% बुक करके फिर 25% को होल्ड करके रिस्क लेता हूँ बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए।
चलिए, आप जो ट्रेड मैंने लिया था आज, उसको मैंने रिकॉर्ड करके ट्रेड लिया था, पर वो रिकॉर्ड मैंने किया था शॉर्ट वीडियो के लिए। पर यहाँ पे कंडीशन ऐसा मुझे दिखा कि अगर मैं इसको लॉन्ग वीडियो बना के आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, तो जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख के आए हो 330 का, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है। अब चलिए देखते हैं इस वीडियो में। मेरा एंट्री थोड़ा लेट हुआ था, मैं 5 मिनट के, मेरा एक स्ट्रैटेजी नहीं है, पहले ये बता दूं, मैं एक स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता हूँ। आप अगर सोचते हो कि मैं 330 को ही फॉलो करता हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। मेरे पास 3 4 5 तरीके का स्ट्रैटेजी है। जो भी स्ट्रैटेजी जिस मार्केट में फीड बैठता है, मैं उस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हर रोज़ प्रॉफिट करना है। या तो लॉस करूँ या तो प्रॉफिट करूँ, प्लस मुझे रोज ट्रेडिंग करना है और मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम डी को प्रॉफिटेबल बुक करने का। इसलिए मेरे पास 3 4 5 स्ट्रैटेजी मैंने बना के रखा है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेता रहता हूँ। अब ये स्ट्रैटेजी मैं एक एक करके इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मैं तब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 5 मिनट के कैंडल पे। अब 5 मिनट से मैं तुरंत स्विच हुआ 3 मिनट पे, तो मुझे दिख गया कि यहाँ पे एक टीआरएस बना हुआ है। अब जब मुझे टीआरएस दिख गया, मुझे देखा कि 330 एक्टिवेट हो गया है, ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। कहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है? ए वाला कैंडल पे, ए ग्रीन कैंडल पे 330 एक्टिव हो चुका है ऑलरेडी, और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। मैं जब देखा तब ये कैंडल बन रहा था या बन गया था, ऐसा कुछ यहाँ पे रिकॉर्डिंग है। चलिए अब रिकॉर्डिंग को देखते हैं। इसलिए मुझे आज एंट्री लेने में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा डिले हो गया है। अगर मैं पहले देखता तो इस कैंडल पे ही मैं एंट्री ले लेता। फिर मार्केट पे क्या है, ऐसे में एकदम पास पास से निकल रहा है, कहाँ किसके पास से निकल रहा है? पीडीएल के पास से निकल रहा है। तो ऐसे में का रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ट्रैप भी नहीं देखेंगे, ट्रेंड भी नहीं देखेंगे, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो ऐसा ही प्लान, जो भी रूल है, रूल के हिसाब से मैंने इसको होल्ड किया। मैं T1, ये जो टारगेट 1 मैंने प्लान करके रखा है, ये है आज का जो डे हाई था, ये वाला कैंडल ने, ये ब्रेक कर रहा है, ये वाला कैंडल अभी ब्रेक कर किया, तो मैंने 75% बुक कर लिया। और थोड़ा सा जो क्वांटिटी था उसको ट्रेलिंग एसएल के साथ, TSL यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, उसके साथ ट्रेल करना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मार्केट में एक बड़ा रेड कैंडल बना। ये वाला जो कैंडल आप देख पा रहे हो, मैं मार्क करके रखा हूँ, वो वाला रेड कैंडल मार्केट पे बन गया। अब मार्केट पे वो वाला रेड कैंडल बनते ही आप देखिए, मेरा ट्रेलिंग एसएल जो था, वो ट्रेलिंग एसएल में ट्रेल करते हुए लेके जा रहा था, वो हिट हो गया यहाँ पे आके। और ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाने से मैं पूरा के पूरा क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया। करीब करीब ये जो रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल के एंड पे मेरा 25% जो था वो भी बुक हो गया। अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ट्रेलिंग के लिए आप खुद से देखो प्रैक्टिस करके कि आपका जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी के साथ कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। मैंने ये वाला प्रॉफिट नहीं कमा पाया। क्यों कमा नहीं पाया? क्योंकि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइट ट्रेल कर रहा था, यहाँ पे कट हो गया। अगर मैं थोड़ा सा ढीला ट्रेल करता, यहीं पे रखता, तो क्या होता? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, फिर मार्केट में मुझे और भी थोड़ा सा रिवार्ड मिल सकता था। मैंने क्यों ये रिवार्ड नहीं दिया? क्योंकि आगे चल के देखिए मार्केट क्या हुआ है, साइडवेज रेंज पे आ गया है। अब ये रेंज पे अगर मैं ट्रेल करते हुए 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 जाता, तो इस रेंज पे जाके मेरा थीटा डीके शुरू हो जाता, यानी मैं ऑप्शन बायर हूँ, मेरा प्रीमियम का प्राइस नीचे आना शुरू हो जाता, ऐसे टिके नहीं रहता। अब नीचे शुरू हो जाने से मुझे लॉस हो सकता था, इसलिए मैं ट्रेल करते हुए यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं निकल गया। अब सुबह से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। अब इस साइडवेज मार्केट पे मैं कोई भी हरकत नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है, ये साइडवेज मार्केट हो सकता है ऊपर में ब्रेक करे, क्योंकि पेंडिंग टारगेट क्या बाकी है, यहाँ से एंट्री हुआ है, तो ये है पेंडिंग टारगेट। और मार्केट क्या कर सकता है, फिर ऊपर जाके इस पेंडिंग टारगेट को हिट करवा सकता है। तो अगर हिट करता है तो यहाँ से यहाँ का पॉइंट भी आपको मिलेगा। हो सकता है आज हिट करे, हो सकता है आज ना करे, मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो जाए, कल गैप अप ओपन हो के यहाँ पे आके ओपन हो और टारगेट को हिट करने के बाद फिर से नीचे आना शुरू करे। अब ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि अगर थोड़ा सा आप जूम आउट करके देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक रेंज के अंदर हाई बनाया और उस हाई का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा है।
जब भी मार्केट ऐसा रेंज के अंदर मूव करता है तब 330 सबसे अच्छा काम करता है। अब सर, जो भी सर नए आए हो, पहले से मुझे देख नहीं रहे हो, 330 का जो भी पार्ट रिलीज हुआ है उन पार्टों को आपने अगर देखा नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख लीजिए, समझ लीजिए, पेन और पेपर लेके बैठिए, नोट भी लीजिए, रूल्स लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने से क्या होगा, आपका दिमाग पाजल आ जाएगा कितना, क्योंकि बहुत सारा रूल है, आप पाजल हो जाओगे रूल के अंदर। तो आप फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट करने से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से सीख भी जाओगे, तब जाके आप ट्रेड करना। अब अगर आपका जो टोटल कैपिटल है, मान लीजिए 1 लाख का आपका टोटल कैपिटल है, तो उसका 20% यूज करके ट्रेड शुरू करना, यानी सिर्फ 20,000 का आप माल उठा सकते हो, यानी बैंक निफ्टी आप 20,000 का लॉट खरीद सकते हो, 20,000 रुपीज का, यानी आपके 20% ऑफ इन कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पोजीशन साइजिंग के बारे पे और साइकोलॉजी के बारे पे आने वाले वीडियो पे फिर से डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नए वीडियो के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।